मैं बांके बिहारी डेली इकोनॉमी एमसीक्यू विद एडुकेमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डेफिसिट इन बजटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि यह आपकी ज़िंदगी से भी रिलेटेड है। बेसिकली डेफिसिट का मतलब हुआ कि एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा, वो आपके इनकम से बड़ा है, तो उस सिनेरियो को हम डेफिसिट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके लाइफ से लें कि स्पेशल फ्रेंड है आपके कोई, जिनके साथ आपका मंथ में 2 मूवी प्लान था, बट कोई बहुत अच्छा मूवी आ गया, बहुत ह्यूमरस मूवी आ गया, या वट एवर जनरल यू लाइक, आप 4 मूवी देख ली तो आपका खर्चा बढ़ गया। लेट्स से कि आप अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन जो है हटा दिए थे, बट फिर आ गई बीच में पंचायत आ गई। अब आपको देखना है, आप अकेले बैठ के देखना चाहते हैं, हो गया, कहीं से मिला नहीं, सब्सक्राइब करना पड़ा, फिर खर्चा बढ़ गया, तो एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो गया, इससे डेफिसिट हो गया। ये तो मतलब पर्सनल मैटर हो गया। लेकिन सरकार का भी इसी तरह से होता है। सरकार के पास भी कोई कुबेर का खजाना नहीं है, तो सरकार का डेफिसिट होता है। उस सिलसिले में ये क्वेश्चन है, यूपीएससी 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप ऊपर से देख लीजिए, लास्ट में पहले फंडा डिस्कस कर लेते हैं और बैक इस क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन सिंपली यही पूछ रहा है कि इनमें से व्हाट एक्शंस इफ टेकन विल लीड टू रिडक्शन इन डेफिसिट। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेप आप लेंगे तो आपका खर्चा कम होगा और आपका जो इनकम है वो बढ़ेगा। लेट्स हैव अ लुक एट द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। मीनिंग ऑफ डेफिसिट इन बजट। भाई मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट है। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का लेट्स से कि कुछ इनकम हो रहा है। अभी हम इनकम लिख रहे हैं, रिसिप्ट नहीं लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम इनकम में जो हम लोन ले रहे हैं उसको नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो डेफिसिट कब होगा? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, जब एक्सपेंडिचर मोर देन इनकम हो गया, या फिर एक्सपेंडिचर जो है वो मोर देन रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग हो गया। अब आप लोन ले लोगे उसको तो आप अपना इनकम नहीं बताओगे, तो जब एक्सपेंडिचर इनकम से बड़ा हो जाएगा या एक्सपेंडिचर जो है वो रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि भाई डेफिसिट है, कि आप लेट्स से कि 100 रुपया का इनकम है और 150 रुपया का आपका खर्चा है। दैट सिनेरियो इज कॉल्ड डेफिसिट। कुल मिलाकर आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला सिनेरियो हो गया। इसमें कुछ टेक होम मैसेज है नहीं। टेक होम मैसेज क्या ही होगा, मतलब वही है कि एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, तो उसको हम कहेंगे कि डेफिसिट। डेफिसिट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, आज उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। रेवेन्यू डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, बट आज का क्वेश्चन उस बारे में नहीं है। आने वाले टाइम में ये सेम इन सब कॉन्सेप्ट्स पर भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। मतलब बहुत सारे टाइप के डेफिसिट है। मतलब कष्ट जो है वो बस आपकी जिंदगी में कष्ट नहीं है, सरकार के लिए अलग अलग टेंशन है सरकार का। अब हम देखते हैं कि हाउ टू रिड्यूस डेफिसिट इन बजट, ठीक है, कैसे रिड्यूस किया जाए। भाई मामला सिंपल है, ये गवर्नमेंट है, या तो अगेन फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर इनकम लिख देते हैं, यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर लिख देते हैं। या तो डेफिसिट कब कम हो सकता है, हाउ टू रिड्यूस डेफिसिट, आइदर तो यू विल इंक्रीज इनकम, नॉट यू, गवर्नमेंट विल इंक्रीज इनकम। हाउ? गवर्नमेंट अपना इनकम भाई कैसे इंक्रीज कर सकता है? या तो जैसे टैक्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है, टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज कर दिया, या फिर लेट्स सेम केस में सेस बढ़ा दिया, स्वच्छ भारत सेस लगा ही था, साथ में एजुकेशन सेस भी लगा दिया, तो गवर्नमेंट का इनकम बढ़ेगा। या फिर टैक्स बेस इंक्रीज कर देगा। टैक्स बेस इंक्रीज करने का क्या मतलब हो गया कि जिन लोगों से टैक्स ले रहा है उन लोगों की संख्या को बढ़ा देगा, या फिर जितने प्रोडक्ट्स पर टैक्स ले रहा था उससे ज्यादा प्रोडक्ट पर टैक्स लेगा। जैसे लेट्स से कि एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगता है अभी, तो एग्रीकल्चर पर टैक्स बढ़ा देगा, तो मतलब हो गया कि टैक्स बेस इंक्रीज हो गया। तो इनकम साइड अगर इंक्रीज करेगा, या तो टैक्स रेट बढ़ा के, या टैक्स बेस बढ़ाकर, सेस और सरचार्ज बढ़ाकर, या नहीं तो सेल एसेट्स, ठीक है, जैसे कि एयर इंडिया को बेच दिया, वहां से पैसा आ गया, तो ये भी एक हो गया। अभी बीपीसीएल लाइन में लगा हुआ है, जैसे ही कोई अच्छा खरीदार मिलेगा तो बीपीसीएल भी जाएगा, तो ये सब सरकार का इनकम बढ़ाएगा। अभी जो है वो आरबीआई डिविडेंड दी है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का अगर डिविडेंड बढ़ेगा, डिविडेंड क्या होता है कि सरकार की जो कंपनी है, सरकारी कंपनी, वो प्रॉफिट में अपना हिस्सा सरकार को दे रही है, उससे भी जो है सरकार का इनकम बढ़ेगा। एनी स्टेप जिससे सरकार का इनकम बढ़ेगा वो डेफिसिट को घटाएगा, अगर हम एज्यूम करें कि एक्सपेंडिचर सेम है। क्लियर हो गया फंडा? सो दीज आर सम ऑफ द
द थिंग्स। मे बी ट्रैफिक पुलिस जो है वो ज्यादा मतलब कॉशस हो जाएगी, या आपको हर गली चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस दिख रही है कि सरकार को जो है वो फाइन कलेक्ट करना है वायलेशंस के लिए। ये सब है इंक्रीजिंग इनकम, दैट्स वन वे। देयर इज वन मोर वे जिससे कि डेफिसिट घट सकता है, वो है एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना, इनकम को इंक्रीज करना या एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना। अब एक्सपेंडिचर भैया रिड्यूस कैसे होगा? सिंपल सी बात है। एक तो सबसे आसान तो ये हो गया कि सैलरी में जो पैसा जा रहा है सरकार का उसको कट करेगा। कैसे कट करेगा भाई? अब सरकारी जॉब है, ऐसे सैलरी तो घटा नहीं सकता है, तो सरकारी जॉब्स का संख्या ही घटा देगा। मे बी वैकेंसी है बट जॉब्स नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट्स में भी ये हालत है। दैट्स वन वे टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, कि वैकेंसी है हम पोस्ट ही नहीं निकालेंगे। दैट्स वन वे। और क्या हो सकता है एक्सपेंडिचर घटाने का? सब्सिडी कम कर देगा। मतलब सरकार लेट्स से कि पीएम किसान में अभी 6,000 रुपया दे रहा है, इसको घटाकर 4,000 कर देगा, सब्सिडी घट गया, इससे सरकार का खर्चा कम हो रहा है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, हटा देगा भाई, तो सरकार का खर्चा कम हो गया। या फिर रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है, रोड बन रहा है सरकार का, उसका काम रोक देगा। तो ये सब कुछ चीज है जिससे कि सरकार अपना डेफिसिट घटा सके, इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड। इस वाले में आपको सावधानी से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक टेक होम मैसेज है कि हाउ टू रिड्यूस डेफिसिट। दो है, वन इंक्रीज इनकम, कैसे? टैक्स रेट बढ़ाकर, टैक्स बेस बढ़ाकर, सेल एसेट्स, इंक्रीज डिविडेंड। सो एक तो ये हो गया कि हाउ टू टेक होम मैसेज आपका नंबर 1 ये हो गया कि हाउ टू इंक्रीज डेफिसिट। और दूसरा टेक होम मैसेज है, एकदम ध्यान से लिख लीजिए, कि रिड्यूस एक्सपेंडिचर। और रिड्यूस एक्सपेंडिचर कैसे करेगा? तो जो भी खर्चा हो रहा था, स्कीम्स में खर्चा हो रहा था, उसको कम करेगा, सब्सिडीज को कम करेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ इसको लिख लीजिए। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब आई एम श्योर कि आप सॉल्व कर पाएंगे। बताइए कैसे सॉल्व होगा? देयर हैज बीन ए परसिस्टेंट डेफिसिट बजट, ठीक है, ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल डेफिसिट है। व्हिच एक्शंस ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट? इफ यू वांट टू रिड्यूस द डेफिसिट, आपको पता है कि इंक्रीज इनकम और रिड्यूस एक्सपेंडिचर, ये इतना सा बस कॉन्सेप्ट है। अब आप देखिए, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रू, कोई सा भी एक्सपेंडिचर घटा दो भाई। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, भैया न्यू वेलफेयर स्कीम अगर इंट्रोड्यूस होगा, इससे क्या होगा? इससे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या घटेगा? इससे एक्सपेंडिचर तो बढ़ ही जाएगा ना, तो डेफिसिट और बढ़ जाएगा। पहले जो है वो 150 रुपया खर्च होता था, अब 160 रुपया खर्च होगा, तो ये नहीं। रेशनलाइजिंग सब्सिडीज, बिल्कुल हम लोग क्या देख रहे थे, वन ऑफ द वेज टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इज टू रिड्यूस सब्सिडीज। तो सब्सिडीज को अगर रेशनलाइज करेगा, 3-4 सब्सिडी को बंद करके एक सब्सिडी चलाएगा, तो उससे हो जाएगा, डेफिसिट घटेगा। एंड रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, देखिए इंपोर्ट ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स। अगर टैक्स, तो इसके कारण तो टैक्स घटेगा भैया, टैक्स घटेगा तो सरकार का इनकम तो घट ही जाएगा और भी डेफिसिट होगा। हमको वो थोड़ी चाहिए, हमको इनकम बढ़ाना है। अगर यहाँ पर रिड्यूसिंग की जगह इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी होता तो मे बी आपका ये 4 होता, लेकिन अभी तो 4 गलत है। सो आंसर क्या है? 1 and 3 ओनली। तो ये था बेसिक फंडा डेफिसिट का, बट ये बहुत ही बेसिक फंडा था, 2021 में पूछा था क्वेश्चन, बट ठीक है। आने वाले टाइम में आपको और थोड़ा सा डीप डेप्थ का क्वेश्चन मिलेगा, फिस्कल डेफिसिट पर मिलेगा, प्राइमरी डेफिसिट पर मिलेगा। स्टे ट्यून्ड। और तब तक आप हमको बताइए कि फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट में क्या डिफरेंस है, ये आप हमको कमेंट में बताइए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिसिट में है या सरप्लस में, ओवरऑल अगर हम बोले। ऑल द बेस्ट।